सभी का मंगल हो। नमस्कार। मेरे जैसे व्यक्तियों के साथ एक और भी एक कई बार बात बनती है। एक तो मैं जब अपनी सीट पे बैठता हूँ, या यूँ कहिए कि विशेष तौर पर अपनी सीट पे बैठता हूँ, तो मैंने पहले ही बताया था कॉस्मिक एनर्जी, कुछ एनर्जी ऐसी है जो मेरे को विशेष प्रभावित करती है, मुझे नहीं मालूम। कई बार जो शब्द जो होते हैं, मतलब तरंगे जो होती है, वो शब्दों के रूप में निकलती है, बहती चलती हैं। इसी प्रकार से एक और भी चीज़, मेरे से कोई व्यक्ति जब बात कर रहा होता है कहीं, चाहे चाहे टेलीफोन से बात कर रहा है, चाहे कहते सामने है, जो भी कुछ है, कई बार उसकी तरंगे मेरे को इतनी टच करती, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, क्योंकि मैं सारा खेल ही मेरा तरंगों का हो गया। ये नहीं कि मैंने कुछ सिद्धि करके, मेरे को नहीं, मैं इस चीज़ के लिए कहता कि मेरे साथ कैसा कुछ साइकोलॉजिकली सारी चीज़ें हैं, एनीवे। लेकिन एक सबसे बड़ी मेरे अंदर तकलीफ क्या बन जाती है, जब कोई मेरा प्रियजन, खास तौर पे बूझा बूझा चेहरा हो, सुनी सुनी आंखें हो, उदासी उसके वो एकदम से झलक जाती हो, ठीक है ना, उसकी चिंता पीड़ा सब क्या कहता है, जो एकदम खींच के मेरे, वैसे सभी की आती है, उसकी तो और ज़्यादा प्रभावित करती है। तो उस जगह फिर मैं क्या कहते हैं, पूरा हक जमा कर, क्योंकि प्रियजन है तो पूरा हक जमा कर मैं अपने स्पष्ट और मजबूत अंदाज से उसको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। तो सामने वाले को ये लगता है, कभी कभी जो मेरे को ना समझे कोई तीसरा व्यक्ति, उसको ये लगेगा कि अरे भाई ये तो शायद डांट मारे। एक्चुअल में डांट नहीं होती है, वो समझाने का, कि एक तो आवाज़ भारी फटी हुई, वोकल कोड फटा हुआ, तो वो और कुछ लाउडली, तो वो सारी चीज़ें मिलकर इस चीज़ को शो करती है। लेकिन मैं क्या कहने जा रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कि आपको समझना चाहिए कि जब कोई व्यक्ति आपसे इतना लाड प्यार रखता है, प्रेम रखता है, तो कभी कभी उसको समझाने का भी हक है। वो समझाने के अंदाज तरीके अपने अपने, कोई जरूरी नहीं कि कोई बहुत प्यार से समझाएगा। वो अलग, प्यार से समझाने में तो आपको समझ में आना नहीं ना, कई बार समझा चुके। साथ साथ में एक और भी चीज़ है कि देखिए, आपके अंदर से, ऊपर से शांत रहते हो, अंदर से आपकी पीड़ा, आपकी उदासी, आपका बूझापन, वो सब चेहरे पे आ जाता है। आपकी आंखों से सूनापन, मैंने बताया ना, चेहरा बूझा बूझा, वो सब आ जाता है। परिवार वाले तो बर्दाश्त करते हैं, बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, स्त्री हो, पुरुष, कोई भी एक दूसरे को बर्दाश्त करते हैं। लेकिन बाहर वाले वो क्या कहते हैं, बाहर वाले के पास जो मेरे जैसे व्यक्ति हैं, बर्दाश्त वो भी करते हैं, लेकिन आपका झलकता सारा है। तो इसीलिए आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए कि भगवान ही एक दूसरे, आप भी भगवान, आपके अंदर भगवान, ये सभी आत्माएं परमात्मा के रूप है, ठीक है ना। तो ये परमात्मा ही एक दूसरी आत्मा को कहलवा रहा है कि तुम्हें कई बार समझा चुके, तुम नहीं समझ रहे, तुम सत्य को यहाँ तक रख रहे हो, यहाँ से उतार के पचा लो, खत्म करो। तुम्हें कुछ भी तकलीफ हो, तुम्हें केवल जब तुम्हारा विलाप, हालांकि उस पर भी अध्यात्म कहते हैं इतना नहीं होना चाहिए, फिर भी चलो, विलाप तुम्हारा जब जायज है, जब भयंकर त्रासदी हो, जब भयंकर कोई पैनिक प्रॉब्लम, कोई जिसको कहना चाहिए बहुत बड़ी बीमारी, ऐसी, और वो भी ऐसी बीमारी जिसको कि मतलब जिससे कि और तीसरा व्यक्ति उसके नज़दीक ना आ सके जल्दी से, ठीक है ना। जैसे मान लो किसी को रेबीज हो जाती है, ठीक है, किसी को हेपेटाइटिस बी बोली पी लिया, बहुत बिगड़ा हुआ, जिसको कहते हैं ना एक्सट्रीम लेवल पर हो जाता है। तो ये सब की सब चीज़ें क्या कहते हैं, इन्फेक्शनेबल हो जाती हैं सबकी सब, ठीक है ना। या और भी कोई हाईली पैनिक इन्फेक्शनेबल डिसीज, ठीक है, या कोई भी आपके साथ, तब तो आपका विलाप भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, आंसू रुकते नहीं, थमते नहीं, सब कुछ है। अब बाकी चीज़ें जो है उसके लिए क्या करें, और ये मैं बात कब कह रहा हूँ, अब जो बात कहने जा रहा हूँ, जब आप सामर्थ्यवान हो, भगवान की दया से कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक है, बच्चे की शादी नहीं हुई तो एक दूसरे बच्चे की सर्विस नहीं लगी, तो उसके व्यापार में थोड़ा सा लोचा लफड़ा पड़ रहा है, या कुछ ना कुछ चलता, तो उसके लिए इतना भारी चिंता, उदास, बुझा बुझा सुन, ऐसे नहीं होना चाहिए कि पति की तरक्की नहीं हो रही तो उसका वो नहीं हो रहा, पत्नी का क्या कहते हैं, अभी तक क्या कहते हैं, उसमें ड्यू रह रहा है प्रमोशन। तो चलते रहते हैं, सब चलते रहते हैं। भगवान, इससे एक और भी चीज़ मालूम पड़ता है कि आपकी भगवान के प्रति आस्था सुदृढ़ नहीं है, कच्ची है। आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए। तो इसीलिए जब आपकी पक्की होगी तो आप इतने, आपके चेहरे पे तेज बना रहेगा, मन अंदर से आनंदित भी रहेगा, ठीक है। जो समस्या उसके लिए भगवान को छोड़ दोगे, हे भगवान ये तुझे ही देखना है, ये बीमार हो गए हैं, ये प्रमोशन नहीं हो रहा, ये ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, सर्विस नहीं लग रही, लोचा लफड़ा पड़ा बिजनेस में, ठीक है ना, इसकी शादी नहीं हो रही है, ठीक है, जो भी कुछ वगैरह वगैरह वगैरह। क्योंकि सबकी कुछ चीज़ें तो इसमें इच्छा पूर्ति की हैं, कुछ चीज़ें कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट की हैं, और बीमारी बीमारी जो होगी उसके लिए आप सेवा भावी हो ही हो, वो तो उसके कर्म है। जो बीमार हुआ घर के अंदर जो भी सदस्य, लेकिन उस सदस्य का एक और भी कर्म बहुत अच्छा है कि उसको आप जैसे सभी परिवार के सदस्य सेवा भावी मिले, उसकी सेवा हो रही है, तो कितना अच्छा कर्म लिखवा के लाए हैं वो, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा, स्त्री पुरुष, कोई भी हो।
तो भगवान की आस्था अगर आपके अंदर रहेगी तो आप भगवान का जपा जप लगातार करते रहेंगे। जपा जप करने से नेगेटिविटी हमारे अंदर कभी आ नहीं सकती है, आएगी तो तुरंत चली जाएगी कुछ मिनटों के अंदर ही, सेकंडों के अंदर, और साथ में भगवान को बोलते चलेंगे। बस ये मुझे मालूम है। जपा जप का कई बार बता चुका हूँ कि जब हम किसी बात नहीं करें, लिख नहीं रहे, पढ़ नहीं रहे, बोल नहीं रहे, अपना एक पसंदीदा भगवान का क्या कहते हैं जप करते चलिए आजीवन के लिए। 4-5 महीने अगर लगातार आपने मर्मरिंग करी है, बुदबुदाते रहे, तो वो आपके अंदर बैठ जाएगा। कैसे मालूम पड़ेगा? मेडिकल साइंस के नियम, जिस चीज़ को आप बार बार याद करते हैं आपके अंदर बैठ जाता है। जब आप कहते हैं टॉयलेट में बैठेंगे तब भी नहीं रुकेगा, संडास में बैठेंगे तब भी नहीं रुकेगा, रात को नींद खुलेगी चलता मिलेगा, एक पहचान होता है। लेकिन आप उसके बाद बड़े प्रफुल्लित रहेंगे, आनंदित रहेंगे। भगवान के ऊपर भी कुछ डालना छोड़िए, भगवान के लिए भी कुछ स्थान दीजिए। खाली दिया बत्ती करने से पार नहीं पड़ेगी, वो तो करना है। वो तो जैसे हम रोटी खाते हैं 2 टाइम दिया बत्ती करते हैं, ओके, ठीक है ना। लेकिन उसके बाद हमारे विचारों की अपनी पुष्टि होती है, तो वैसे भगवान के प्रति भी आप उनके प्रति समर्पित भाव से चलिए। मंगल कामना, नमस्कार। ताकि आपके अंदर से नेगेटिविटी तरंगे ना निकले और कोई मेरे जैसों को बाधित किसी को भी ना करे। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ। खुद को भी महसूस होता है, ये नहीं कि मैं मेरे लिए कह रहा हूँ। अगर आप पति हैं तो पत्नी को महसूस होता है, पत्नी है तो पति को महसूस होता है, बच्चे बहुत भगवान के रूप होते हैं, उनको पहले महसूस होता है, ठीक है ना। और बड़े बुजुर्ग बेचारे सब समझते हैं लेकिन चुप लगा के चलते हैं। मंगल कामना, नमस्कार।